everyone, welcome back on your own channel that is Follow Your Passion and today we will discuss about the party and party system जो कि दो चैप्टर्स के कॉम्बिनेशन से उनको मर्ज करके सीबीएसई ने उसके नेम को चेंज करके इस चैप्टर को ऐड ऑन किया है सिलेबस में 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस में। तो हम इस चैप्टर को थ्रू द एनसीईआरटी पढ़ेंगे बट एक इजी वे में एक स्टोरी की तरह इसको लर्न करेंगे। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेस से। कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अडॉप्ट किया जाता है 26 नवंबर, ये बहुत ही बेसिक बातें हैं जो आपको पता है। 26 नवंबर 1949 को उसके बाद साइन होता है, इट मींस ये इफेक्ट में आता है 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद क्या होता है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को हम कवर करेंगे बहुत ही इजी वे में। इंटरिम गवर्नमेंट रहती है 1950 तक। देखिए जब पार्टी सिस्टम की बात आती है तो इरा ऑफ डोमिनेंस कांग्रेस पार्टी की चलती थी, एक पार्टी का डोमिनेंस था, उसका इन्फ्लुएंस था पूरी कंट्री पे। तो कैसे वो डोमिनेंस खत्म हुआ, किस तरह से मल्टी पार्टी सिस्टम आया, तो ये सब पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। अब इंटरिम गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट को देखो जब हमारा इफेक्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन, जहां रूल्स बनाए जाते हैं, पॉलिसीज बनाई जाती हैं और उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है कि इलेक्शंस के थ्रू जो है इलेक्ट किया जाएगा कैंडिडेट को। तो उससे पहले भी तो गवर्नमेंट चल रही थी, तो उस गवर्नमेंट को क्या बोला जाता था, इंटरिम गवर्नमेंट मींस टेम्पररी, जो कि गवर्नमेंट क्या नहीं थी, परमानेंट नहीं थी, टेम्पररी गवर्नमेंट थी टिल 1950 तक की हम बात करते हैं। उसके बाद फर्स्ट जब हमने चाहा कि किसी भी तरीके से अपनी डेमोक्रेटिक कंट्री में, और वो भी इतनी डाइवर्सिटीज होते हुए भी हमें इलेक्शन कराने हैं, इलेक्शन हेल्ड कैसे कराया जाए, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। किस तरह से जो हमारी गवर्नमेंट हो वो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो, किस तरह से डेमोक्रेटिकली हम गवर्नमेंट को इलेक्ट करें इलेक्शंस के थ्रू, ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था हमारे सामने। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो बनाई गई इंडिया की जैन 1950 में, जहां पर फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, सुकुमार सेन, सबसे पहले जो हमारे चीफ बनते हैं इलेक्शन कमिश्नर। उसके बाद हमारे सामने ये आती है 6 प्रॉब्लम्स जो हम बात करते हैं। देखो इतनी सारी डाइवर्सिटीज होते हुए डेमोक्रेटिक तरीके से किस तरह से इलेक्शंस को हेल्ड कराएं, कैसे वो सक्सेसिव बनाए उस पार्ट को, ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था जिसमें हमने इन 6 प्रॉब्लम्स को देखा। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी, टी लिमिटेशंस मींस बाउंड्रीज क्लियर नहीं थी, किस तरह से प्रोविडेंसीज को कवर किया जाए, कि कौन सी टेरिटरी कहां तक है, बाउंड्रीज बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी, किस तरह से हम इलेक्शंस कराएं, एरिया वाइज कराएं, क्या किया जाए, ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था हमारे सामने। दूसरा इलेक्टोरल रोल्स, किस तरह से हम इलेक्शंस कराएं कि बहुत सारे लोग जो कि देखा जाए, देखो 15% वोटर्स सिर्फ लिटरेट थे, पढ़े लिखे लोग बहुत ही कम थे उस टाइम में। वोटर्स को काउंट किया जाए मींस जो कि 21 साल से ऊपर के लोग थे वो सिर्फ 15% ही लोग क्या थे, एजुकेटेड थे, लिटरेट थे। तो किस तरह से हम इलेक्शंस में इन्वॉल्व करें, पार्टिसिपेशन कराएं सभी लोगों का, तो ये बहुत ही बड़ा हमारे सामने चैलेंज था, हमारी गवर्नमेंट के सामने चैलेंज था। किस तरह से ट्रेन किया जाए, क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम हम गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, किस तरह से वो रन करेंगे, किस तरह से ऑफिसर्स अपने काम को संभालेंगे, तो उनको ट्रेन भी किया जाए कि वो तरीके से हम लोगों को संभाल सके, क्योंकि उन्हें पूरी पब्लिक को संभालना था, उन्हें गवर्नमेंट को रन करना था, तो उनको ट्रेन कैसे किया जाए, ये एक तरह से एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट को कैसे किया जाए, हमारा 6 UAF यानी कि यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करें तो हमारी उस टाइम तक 1950 की हम बात कर रहे हैं। देखिए यूरोप में उस टाइम तक 1950 में, जो कि बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज में आती है, पावरफुल कंट्रीज में आती है, वुमेन को अब तक भी वहां पर राइट नहीं मिला था, राइट टू वोट नहीं मिला था। और उस सिचुएशन में हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक तरीके से हम इलेक्शन हेल्ड करें, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम थी जिनको देखते हुए हमारे इलेक्शन जो कि 50 में हो सकते थे, होने भी चाहिए थे, तो उनको 2 बार पोस्टपोन किया गया, 2 बार सेट किया गया, प्लान किया गया और 2 बार इलेक्शंस को पोस्टपोन किया जाता है। उसके बाद फाइनली अक्टूबर 1951 में से फैब 92, अगर ईयर देखा जाए तो अगर हम 1 ईयर लेते हैं तो एक्चुअल में 1952, वैसे हमारे इलेक्शंस की डेट आती है अक्टूबर 1951 से फैब
1952, क्योंकि बहुत लंबा समय लगा था, ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था, पहला एक्सपेरिमेंट था। तो यहाँ पर देखिए टोटल 6 मंथ्स, 6 महीने ले लेता है ये इलेक्शन। 6 महीने किस चीज में लेता है? कैंपेनिंग प्लस पोलिंग प्लस काउंटिंग। यहाँ से कैंपेनिंग से पोलिंग तक पहुंचना, वोटिंग के बाद उनकी काउंटिंग करना, इस पूरे प्रोसेस में हमारे 6 मंथ्स कवर कर जाते हैं इलेक्शंस। उसके बाद अगर कंपटीशन की बात देखी जाए, कंपटीशन बहुत ही ज्यादा था, पार्टिसिपेशन बहुत कम था, और रिजल्ट क्या रहा कि ऐसा रिजल्ट रहा कि हमने, अगर कहा जाए हमारी लैंग्वेज में, हमने इतिहास रच दिया था। एक डेमोक्रेसी में इतनी डाइवर्सिटीज के होते हुए हमारा जो एक्सपेरिमेंट हुआ, एंड डजेंट मैटर कि 2 बार पोस्टपोन हुए इलेक्शंस, लेकिन जो हमारे इलेक्शंस हुए उसके बाद हमने इतिहास रच दिया था कि पूरे वर्ल्ड में सक्सेसिव तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से हमने इलेक्शंस हेल्ड कराए और वो बहुत ही सक्सेसफुल रहे। एक्सेप्ट किया गया, रिस्पेक्ट मिली हमें, तो पूरे वर्ल्ड में इसको जाना गया। तो देखो 1952 की अगर हम फर्स्ट 3 इलेक्शंस की बात करें तो हम कांग्रेस के डोमिनेंस को पढ़ते हैं कि जो कांग्रेस का डोमिनेंस था, क्योंकि जिस टाइम हमारी देश जो है आजाद होता है, बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं, तो इनके वो लीडर्स थे जो उसमें पार्टिसिपेट किया, लीड किया, तो बहुत कुछ इन लोगों ने किया था। तो कांग्रेस का डोमिनेंस बहुत ज्यादा था इंडिया में। तो पहले 3 इलेक्शंस में हम वही देखने को मिला कि कांग्रेस का जो डोमिनेंस है वो स्टिल सेम रहा। फर्स्ट इलेक्शंस 1952 में हुए, देखिए कांग्रेस ने आउट ऑफ 489 364 सीट्स जो है वो ली थी। और यहाँ पर अगर स्टेट लेवल में देखा जाए तो सिर्फ केरला में, सिर्फ कहाँ पर? केरला में, यहाँ इन्होंने अपने क्या था, अपनी पार्टी डोमिनेंस को खो दिया था, और बाकी बहुत ही मेजोरिटी से, एक अलग तरीके से पहले जनरल इलेक्शन में कांग्रेस जो है वो जीत गई थी। उसके बाद दूसरे इलेक्शन में जहां से कि पीएम कौन बनते हैं? नेहरू जी बनते हैं। सेकेंड इलेक्शन 1957 में सेम रिजल्ट रहा, वही कांग्रेस का डोमिनेंस रहा, जहां केरला में सीपीआई आती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, थ्रू द कॉलिजन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस होती है, कॉलिजन के थ्रू सीपीआई वहां पर अपनी सीट ले जाती है, बाकी कांग्रेस का डोमिनेंस जो है स्टिल सेम था। उसके बाद 1962 में सेम सिचुएशन रहती है। तो ये सेम सिचुएशन रहती है, देखिए प्रोपोर्शनल जो पढ़ते हैं हम, और दूसरा हमारा सिस्टम होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो कि इंडिया में फॉलो किया जाता है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, FPTP, इसको फॉलो किया जाता है इंडिया में। देखिए क्या होता है कि 45% जो है वोट्स अगर कांग्रेस को मिली है, तो 75% जो सीट्स हैं वो ली है उन्होंने। प्रोपोर्शन नहीं होता कि सीट के अकॉर्डिंग आपको उतना ही परसेंट मिलेगा, और इवन तो ये देखिए 45% जो है वोट्स अगर कांग्रेस को गई है, तो बची हुई 55% वोट किसको गई है? तो यहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि मेजॉरिटी किसकी है, यहाँ पर क्या देखा जाता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में कि किसने ज्यादा पाया। अब देखिए पहले, सबसे पहले अगर किसी को 20% भी वोट मिली है, लेकिन और जो है पार्टीज हैं उनकी 20% भी नहीं बन रही है, तो उसको यहाँ पर विनर माना जाता है। तो इस सिस्टम को यहाँ फॉलो किया जाता है। तो अकॉर्डिंगली लाइक 55% में भी किसी और पार्टी की है, ये किसी और पार्टी की है, अदर पार्टीज में ये बाइफरकेटेड है। जो ये वोट्स हैं ये बाइफरकेटेड है 55% वाली, बट 45 एक पार्टी के पास जा रही है, इट मींस वो इलेक्शन को वॉन कर जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो 55% वोट्स हैं, इट मींस कांग्रेस को पसंद करने वाले लोग तो सिर्फ 45 हैं, लेकिन फिर भी वो डोमिनेंस उनका बरकरार है। तो यहाँ से ये आइडिया निकल कर आता है, जो हम इस चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे कॉलिजन गवर्नमेंट का, कि अगर इन परसेंटेज को ये अलग अलग जो बाइफरकेटेड जो हमारी रीजनल पार्टीज हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, अगर ये एक हो जाएं और कोई सिंगल पार्टी इन वोट्स को ले, तो क्या हो जाएगा, कोई सिंगल पार्टी बने, तो यहाँ से कांग्रेस को हराया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस को पसंद करने वाले लोग 45% और बाकी की जो हमारी 55 है बाइफरकेटेड हैं,
तो यहाँ से जो आइडिया है कोलिजन का वो ड्राइव होकर आता है, वो कोलिजन का आइडिया निकल कर आता है कोलिजन गवर्नमेंट का, जिसको हम बोलते हैं गठबंधन की सरकार। ठीक है, सो इन नेक्स्ट पार्ट वी विल कंटिन्यू द लेफ्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।